आज हमारी फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर माननीय पात्रा जी से यहाँ पर मीटिंग हुई। सभी ऑयल कंपनी के लोग उसमें मौजूद थे और हमने उनको बताया कि कहीं ऑयल कंपनीज के द्वारा सफिशिएंट स्टॉक जिस तरह से पहले से मेंटेन किया जाता था उसी तरह से सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। सभी तीनों ऑयल कंपनी के करीब 8 मार्केटिंग सप्लाई लोकेशंस हैं और उन सब में हम अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट कई दिनों का स्टॉक हम मेंटेन करके चल रहे हैं। और हमारे इंडियन ऑयल के तो लोकेशन सब रिफाइनरी से, पारादीप रिफाइनरी से, पाइपलाइन से कनेक्टेड है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल का कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। लोगों को किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के र्यूमर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वो पिछले 2-3 महीनों से अपना तेल लेते थे, अपनी आराम से आएं और टंकी तेल लें। उनको बराबर जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में उनकी टंकी में तेल दिया जाएगा। सड़क के ऊपर क्यू लगा करके, खड़े होकर के, वेट करके बहुत देर तक इस तरह की कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से नॉर्मल तेल लेते थे वो लेते रहें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग बराबर अपने इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो डायरेक्ट सेल्स खरीद से तेल लेते थे उनको हम फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बराबर कि वो जिस तरह से पहले डायरेक्ट सप्लाई लेते थे उसी तरह से अपने फैक्ट्री के अंदर जो उनके कंज्यूमर पंप हैं उसमें सीधे सप्लाई लें। अपने वाहनों को वो रिटेल आउटलेट पर ना भेजें, क्योंकि बड़े बड़े वाहन वहां खड़े हो जाने से आम जनता को तेल लेने में कठिनाई महसूस होती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके व्हीकल हैं उसके भीतर जितना रिक्वायरमेंट है आप उसका तेल लें, अलग से जेरिकेन आदि में तेल लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें सर तो सैकड़ों की तादाद में लोग पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा हुए, भीड़ देखने को मिली है जी। लोग पैनिक हो रहे हैं कि शॉर्टेज है। जी, इस तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है। और इवन भुवनेश्वर सिटी में भी हमने देखा कि काफी पैनिक कल से शुरू हुआ था, बट इस तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है और सफिशिएंट मात्रा में तेल है। हमारे यहाँ करीब भुवनेश्वर में ही करीब 40 रिटेल आउटलेट्स हैं और सभी रिटेल आउटलेट में कल सडन जो एकदम से ग्रोथ आया था उसकी वजह से ट्रांजिएंट बीच बीच में कुछ पंपों पर प्रोडक्ट का शॉर्टेज हुआ था, क्योंकि पीछे से सप्लाई आ रही थी और आगे सप्लाई खत्म हो गई थी देने वाली। तो ट्रांजिएंट पीरियड में 1-2 घंटे का कुछ पंपों पे शॉर्टेज देखने को मिला था, बट एज सच कोई शॉर्टेज नहीं है। हमने एडिशनल गाड़ियां भरवा करके इन सब जगहों पर रात में ही निकलवा दी हैं, जिससे कि आज पंपों पर इस तरह की परेशानी न हो। तो लोगों को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है और जिस तरह से वो तेल लेते थे अपनी टंकियों में नॉर्मल तेल लें, उनको हमेशा तेल मिलता रहेगा। सर, भुवनेश्वर के साथ प्रदेश के कई जिलों में, कई फ्यूल स्टेशन पे अलग अलग जिलों में ड्राई रन की समस्या देखने को मिली और साथ ही साथ एक लिमिटेड आप इतना ही फ्यूल ले सकते हैं, ऐसी बात सुनने को मिली, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सडन इस तरह का ग्रोथ 30%, 40% का यदि आ जाएगा तो वाजिब है कि कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है तेल को पहुंचने में। लेकिन हम लोगों ने जब एकदम से ये ग्रोथ देखने को मिला 1-2 दिन में, तो फिर अकॉर्डिंगली हमने अभी अपना गाड़ियों को भरने का समय भी बढ़ा दिया है और गाड़ियां इमीडिएटली इंडेंट जिस तरह का, क्योंकि पंप जब भी उसी हिसाब से इंडेंट पहले नहीं कर रहे थे कि उनको भी इतने डिमांड की वो नहीं थी, तो इस वजह से एक दिन का थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। लेकिन अभी सब जगहों पर हमने सभी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रिटेल आउटलेट पर जो स्टॉक है वो भी मेंटेन करके देख रहे हैं और एवरेज स्टॉक ये देखा गया है कि पेट्रोल का 3 दिन का स्टॉक और डीजल का भी 3 दिन का स्टॉक सभी रिटेल आउटलेट के ऊपर रेगुलर हम मेंटेन करके चल रहे हैं। यूटिलाइजेशन की बात करें, कंजप्शन की बात करें तो कितना कंजप्शन होगा? उड़ीसा में लगभग पेट्रोल का 4000 किलोलीटर का कंजम्पशन है एवरेज और डीजल का 11000 किलोलीटर का एवरेज कंजम्पशन होता है पर डे का, जो कि सडनली अभी 30 से 40% का ग्रोथ 1-2 दिन में आया है। और इस तरह के ग्रोथ का कोई रीज़न नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से इस तरह का ग्रोथ आ रहा है। मैं आज आपके माध्यम से सभी जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं
कि ऑयल कंपनी की ओर से सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, हमारे पंप भी रेगुलर चल रहे हैं और कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से आप पहले तेल लेते थे वो आप लेते रहें और क्यू में बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के सड़क के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारे पंप के अंदर होंगे हम सफिशिएंट रूप से उनको प्रोडक्ट देंगे। सर, शॉर्टेज की बात जिस तरीके से बात की जाए, भीड़ के बाद वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप पे भीड़ हुई है, उसके बाद प्राइस हाइक को लेकर लोगों में पैनिक की अवस्था बन चुकी है कि शॉर्टेज के कारण प्राइस हाइक हुआ। हाँ नहीं, अगर इस तरह का कुछ है शॉर्टेज के कारण यदि प्राइस राइज, तो 2-3 रुपए का प्राइस राइज तो कोई प्राइस राइज नहीं होता है। तो शॉर्टेज तो इसका कारण नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट तो सफिशिएंट अवेलेबल है और बराबर मिल रहा है। आप आज भी देखें भीड़ जरूर लगी हुई है, लेकिन सभी पेट्रोल पंप भुवनेश्वर के अंदर भी आप देखें रेगुलर चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं और हमने किसी तरह का कोई अपनी ओर से क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया है। लेकिन पंपों पर जबकि क्यू लंबी हो गई है तो लोकल पंप में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा लोग तेल प्राप्त कर सकें, हो सकता है उन कुछ जगहों पर वो लोगों ने कुछ अपना रिस्ट्रिक्शन लगाया है ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके भीड़। तो ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि क्यू में नहीं लगाएंगे तो सभी लोगों को आराम से जितना उनको रिक्वायरमेंट है तेल मिल सकता है, तेल की कोई कमी नहीं है। जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है सर, नेबरिंग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ट्रक का जो कंजप्शन है वो बड़ी तादाद में होती है। हाँ, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है हमारा। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि 40-50% तक डीजल का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। स्पेशली आंध्रा बॉर्डर के आसपास के जो पंप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है और वहाँ का लीड टाइम भी हमारा यहाँ से टर्मिनल से ज़्यादा होता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बराबर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते रहें। आप यदि देखेंगे तो उड़ीसा का पिछले महीने का ग्रोथ करीब 25% का ग्रोथ रहा है। तो 25% ग्रोथ, जो कि एवरेज ग्रोथ 3 से 5% के बीच में होता है, उसमें 25% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा हमने फोकस किया है पिछले एक हफ्ते से और रेगुलर हम वहाँ पर सप्लाईज कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की, ताकि इस तरह के ड्राई आउट्स ना आए। थैंक यू।